नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है x की पावर 4 माइनस 5/6 एक्स क्यूब माइनस 13/12 एक्स स्क्वायर 1/300 बराबर 0। ये आपका बहुपद है। क्वेश्चन ये कहता है कि इसे ऐसे समीकरण में बदलिए, इसी सवाल को ऐसे समीकरण में बदलिए, एक नया समीकरण बनाइए जिसमें ये जो गुणांक है, ये जो गुणांक है, ये ये और ये जो बहुपद के जो गुणांक है, ये गुणांक पूर्णांक हो, सारे के सारे गुणांक जो पूर्णांक हो, मतलब पूरे पूरे अंक हो। इस तरीके से ना हो 13/12 और 5/6, सबके सब पूर्णांक हो, पूरे पूरे हो। एक बात प्लस एक चीज और है, जो सबसे पहला पद है, सबसे पहला पद इकाई होना चाहिए। यहाँ हमेशा एक ही होना चाहिए, पहला पद हमेशा इकाई ही हो। तो ये दो शर्तें, दो शर्तों की आपको पालना करनी है। आप इसको किसी भी समीकरण में बदलिए, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, समीकरण का रूपांतरण कीजिए, लेकिन दो शर्तें। एक तो जब नई समीकरण बने उसके गुणांक जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, इस तरीके से बट्टे में ना हो, एक बात। दूसरा, यहाँ पर इकाई होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज दिमाग में आती है, मेरे दिमाग में आ रही है, क्यों नहीं हम इसको 300 से गुणा कर दें। 300 से गुणा कर देंगे तो ये जो बट्टे हैं ये सब हट जाएंगे, मानते हैं आप? देखिए, जैसे मैं 300 से गुणा करूं, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम ले लो, तो 300 से गुणा करना या लघुत्तम लेना एक ही बात है। लघुत्तम लूंगा तो भी 300 आएगा, गुणा करूंगा तो भी 300 आएगा। 300 से गुणा करते ही हो जाएगा 300 एक्स की पावर 4 माइनस 300 में 6 का भाग लगा 50, तो ये आ गया आपका 250। और 24 है, 24 में अभी अपना है 300 में 12 का भाग लगा और फिर 13 से गुणा किया, ये 325 हो गए, और ये 300 कट गया, ये 1 हो गया। तो भाई साफ दिख रहा है कि हमारा काम हो गया। कौन सा काम हो गया? सिर्फ पूर्णांक वाला काम तो हो गया। देख सकते हैं पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, काम हो गया ये तो। लेकिन ये काम नहीं हुआ, आगे वाला जो पद है वो इकाई होना चाहिए था। भाई ये तो इकाई नहीं रहा, ये तो 300 हो गया, हमें तो यहाँ एक चाहिए। और अब एक यहाँ लाए, 300 का भाग दे तो फिर वापस से बट्टे आ जाएंगे। अगर 300 का भाग दें तो वापस बट्टे आ जाएंगे। तो उसका मतलब है कि थोड़ा सा खेल अलग है, इतना आसान तो नहीं है कि सिर्फ लघुत्तम लेने से काम चल जाए, क्योंकि लघुत्तम लेने से पूर्णांक तो बन रहे हैं लेकिन गुणांक इकाई नहीं आ रहा, और गुणांक को इकाई करते हैं तो जो गुणांक है वो पूर्णांक नहीं आते। तो इसका मतलब जबरदस्त खेल खेला गया। तो चलिए खेल को थोड़ा और ठीक करते हैं। ऐसे तो काम नहीं बैठेगा, लघुत्तम लेने से काम नहीं बैठेगा। तो मान लेते हैं कि मूलों को m गुणा करने पर, अब m क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता, कि पता नहीं मूलों को 2 गुणा करने से या 3 गुणा करने से या 4 गुणा करने से या 10 गुणा करने से या 1000 गुणा करने से मेरा सारे गुणांक जो है वो पूर्णांक हो जाए और पहला पद इकाई हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए मैंने एक बार मान लिया m, समय के रहते रहते m का मान पता लग जाएगा, ठीक है। माना, माना, देख रिपीट कर रहा हूँ, माना, खुल के बोल रहा हूँ, माना मूलों को m गुणा करने पर, मूलों को m गुणा, जो कि हमें खुद नहीं पता है, अज्ञात है, अभी हम निकालेंगे, अननोन है, नहीं पता। माना मूलों को m गुणा करने पर सभी गुणांक पूर्णांक m, प्रथम पद का गुणांक इकाई हो जाता है, प्रथम पद का गुणांक माना इकाई हो जाता है। बस हमने दावा कर दिया, अब देखते हैं क्या कोई ऐसा m है क्या, ऐसा सही में कोई m है या फिर हवा में फायर कर दिया हमने। ये जवाब तो समय देगा। एक बार तो हम लेके चल रहे हैं कि भाई ऐसा करेंगे और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं मूलों को m गुणा करूंगा, m मुझे नहीं पता लेकिन आगे जाके मुझे पता चल जाएगा, कोई ना कोई m मिल जाएगा। जैसे हम घर से निकलते हैं ना, कई बार पता नहीं होता कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मान के चलते हैं यार बसें हैं बहुत सारी है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, है ना। आप घर से बाहर निकलने से पहले रोडवेज पे तो फोन करके पूछते नहीं कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी, या प्राइवेट बस वालों को फोन करके पूछते नहीं कि बस मिलेगी नहीं मिलेगी। आप घर से बाहर निकल जाते हैं, सोचते कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, ये नाम लो, कोई टेम्पो मिल जाएगा, कोई जीप मिल जाएगी, कोई और गाड़ी मिल जाएगी, कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा, निकलो तो सही, घर से बाहर तो निकलो, कुछ ना कुछ भी हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने मान लिया, मान लीजिए m गुणा करने पर ये हो जाएगा, कोई ना कोई m मिल ही जाएगा।
अब आगे देखते हैं, घर से बाहर तो निकल गए, अब देखते हैं गाड़ी कौन सी मिलती है। तो y बराबर एम एक्स और x बराबर y बटा एम। एक्स की जगह y बटा एम रख दीजिए, समीकरण में चलिए जहाँ x है वहाँ y बटा एम रख दीजिए। ये हो गया y बटा एम की पावर 4, 5 बटा 6 y बटा एम की क्यूब माइनस 13 बटा 12 y बटा एम का स्क्वायर प्लस 1 बटा 300 जी। m की पावर 4 से गुणा कर दीजिए। m की पावर 4 से जैसे ही आप गुणा करेंगे यह जाएगा y की पावर 4 माइनस 5 बटा 6, m की पावर 3 कट गया, 1 m बच गया, यहाँ भी 2 m, 4 पावर से 2 m कट गया, 2 बच गया, यहाँ हो गया 1 बटा 300 m की पावर 4। अब एक बात तो देखिए, एक काम तो आपका हो गया, ये था कि जो पहला पद है उसका गुणांक इकाई होना चाहिए, तो भाई इकाई है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, तो कुछ ऐसा m सोचिए, अब कमाल दिखाइए, अब कलाकारी दिखाइए, ऐसा m सोचिए जो m रखते ही ये सारे गुणांक, ये वाला और ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब, ये सब पूर्णांक आ जाए, सब पूर्णांक आ जाए। सपोज कीजिए अगर m बराबर 6 रखें तो m बराबर 6 रखें तो 6 से 6 कट जाएगा, पूर्णांक आ गया, बढ़िया। लेकिन यहाँ रखेंगे तो ये आएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 12 का भाग लगेगा, 3 बार कट जाएगा, ये 39 आ जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ काम करेगा क्या, 6 की पावर 4 300 से नहीं कटता, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 की पावर 4 नहीं कटता, देख लीजिए, सोच लीजिए, कटता है तो बता दीजिए। 6 की पावर 4 जो है वो 1296 होगा, 1296 किसी भी हाल में, 1296 किसी भी हाल में 300 से नहीं कटेगा। तो क्या करें, इसका मतलब 6 काम नहीं देगा, 6 यहाँ काम कर रहा है ठीक है, यहाँ कर रहा है ठीक है, यहाँ नहीं करेगा। फिर 6 के बाद कोई और 12 ले ले, 12 के साथ भी वही दिक्कत है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 300 है यार, 300 इसका मतलब 2 जीरो है, तो m में भी 2 जीरो कम से कम आने ही चाहिए, मतलब m जो आप रखें वो जीरो का नंबर होना चाहिए, क्योंकि जीरो नहीं होगा, हमें पता है जीरो से जीरो आते। अगर ये 10 की पावर 4 हुई या 20 की पावर 4 हुई या 30 की पावर 4 हुई तो काम चलेगा। अगर 20 लें तो 20 से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 20 से फिर ये नहीं कटेंगे, 20 में 6 का भाग नहीं जाता। तो पहला ऑप्शन हमारे बैठता है 30, 30 एकदम परफेक्ट बैठेगा, 30 यहाँ से कटेंगे सारे, देखो तो m बराबर 30। देखिए कोई मना नहीं है, 30 है, और कोई अगर आपको ठीक लग रहा है और कोई समझ में आ रहा है कटने चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं 30 रख रहा हूँ तो आपको भी 30 रखनी है, पीछे वाला भी 30, पीछे वाला आंसर नहीं मैच किया, मैंने 30 रख दिया, पीछे वाले ने 60 रख दिया, हो सकता है मैंने 60 रख दिया, पीछे वाले ने 30 रख दिया, तो इसके ढेरों आंसर है, इसके अनंत उत्तर है, हमें तो सिर्फ एक उत्तर निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन ने ये भी नहीं कहा कि कौन से समीकरण बनने, क्वेश्चन ने ये कहा कि ऐसे समीकरण में बदलो जिसके गुणांक पूर्णांक और प्रथम पद इकाई हो, तो कुछ भी कीजिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो कहा है वो काम हो जाना चाहिए। तो m बराबर 30 रखिए, m का मान 30 रखने पर ये देखिए ये हो गया y की पावर 4, 30 में 6 का भाग लगा कट जाएगा, 5 25, ये यहाँ पे 30 रखेंगे, आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, 900 में 13 बटा 12 से 900 को गुणा करेंगे, 900 में 12 का भाग दे दीजिए, पहले तो 6 पे काट लेते हैं, 6 पे ये 2 बार कटेगा और ये भाई साहब 6 पे 1 और 5 150 बार कटेगा, और ये फिर 75 बार कटेगा, ये 75 गुना 13 हो जाएगा, ये दिखा रहा है 975, कोई बात नहीं, पूर्णांक आना चाहिए जो कि आ रहा है, यहाँ आ जाएगा भाई 300 की पावर 30 की पावर 4 और उसे हम भाग देंगे 300 का, तो ये देख लीजिए कितना आएगा, ये 300 आएगा नीचे, और ये भाई 30 इंटू 30 इंटू 30 और इंटू 30, तो 2 जीरो इसकी काट दो और एक 3 इससे काट दो, ये 900 930 2700, ये 2700, लो भाई आपका काम हो गया। देखिए पहला पद इकाई है, पहला पद इकाई है और बाकी सब पूर्णांक है, ठीक है, मिल गया आपका आंसर, हो गया। अब अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अब आप देखिए, अब ये आंसर पीछे आप मिलाएंगे तो पीछे यही आंसर दिए, एकदम सही है, पीछे वाले से मैच करके। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये एक ही आंसर है? बिल्कुल नहीं है। m का मान अगर आप और कुछ भी रखते हैं तब भी ये सूट करेगा, अगर m का मान 60 रखिए तब भी एक जिसने कहा है वो हो जाएगा, 60 क्यों आप 90 रखिए तब भी हो जाएगा, 90 क्यों आप 120 रखिए तब भी हो जाएगा, डैश डैश डैश, ऐसे ढेर सारे m के मान है जब ऐसा होगा। तो फिर अगर बाई चांस ये तो मैच कर गया, नहीं मैच करता तो
क्वेश्चन मैच कराने का था ही नहीं, क्वेश्चन आंसर पीछे वाले आंसर से मैच कराने का था ही नहीं। क्वेश्चन तो ये था कि आपको खुद पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। अगर आपने समीकरण रूपांतरण किया और रूपांतरण करने के बाद अगर आपके गुणांक पूर्णांक आ गए और पहला पद इकाई आ गया, इसका मतलब आपका काम हो गया। तो वो पीछे वाले से मैच करने की बात ही कहाँ बैठती है, पीछे वाले से मैच करने की बात ही कहाँ बैठती है। आपसे कहा, वो आपने कर दिया, अब क्या पीछे वाले से मैच कराएं? तो समझ गए बात। तो इसके ढेर सारे आंसर है, ढेर सारे आंसर है। तो आप कोई भी एक आंसर निकाल के छोड़ दीजिए, पीछे वाले से मैच कराने की जरूरत आपको नहीं है। फिर से कह रहा हूं, पीछे से मैच कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर 3 माइनस 5/2x² 7/18x प्लस 1/108 बराबर 0। तो माना मूल को m गुणा करने पर इसके सारे गुणांक पूर्णांक हो जाएंगे और पहला पद इकाई हो जाएगा। माना वही कहानी जो पिछले क्वेश्चन में की है, माना मूलों को, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछे कि गुणांकों को पूर्णांक बनाइए, पहला पद इकाई होना चाहिए। तो वही चीज जो पिछले क्वेश्चन में की थी वो भी इसी में करेंगे। माना मूलों को m गुणा करने पर सभी गुणांक पूर्णांक और पहला पद इकाई हो जाता है। पूर्णांक m प्रथम पद का गुणांक इकाई हो जाता है। अभी हमें नहीं पता m अभी कौन है, लेकिन जैसे पिछली बार क्वेश्चन में किया था कि थोड़ी देर बाद में आप m का मान निकाल लेंगे, y बराबर mx, जिसे आपका x बराबर आ गया y/m। ठीक है, ये आपका x आ गया। x ले जाकर अपने क्वेश्चन में रख दीजिए, x की जगह y/m की क्यूब y/m का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप m क्यूब से गुणा कर दीजिए, समीकरण को m क्यूब से गुणा करने पर जैसे आप m क्यूब से गुणा करेंगे, ये बट्टे में जो m आ रहा है ये हट जाएगा और आपकी समीकरण हो जाएगी y की पावर 3 माइनस 5/2 my² माइनस 7/18 m² y प्लस 1/108 m³। अब भाई बस m का मान थोड़ा चूज कीजिएगा इस तरीके से, कोई इशू नहीं है। अगर आप 2 मानते हैं तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। 3 मानते हैं तो ये यही नहीं कटेगा, और 6 मानते हैं, अब 2 का भाग तो जाना ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। तो 6 तो कम से कम होगा ही, तो 6 होगा तो 6 में 2 का भाग लगा तो 3, 36, 36 में 18 कटता है, ठीक है। लेकिन ये 6 इंटू 6 इंटू 6 216 आएगा, और 216 जो है वो कट जाएगा, तो m बराबर 6 पे काम हो रहा है। अब अगर ये 6 पे काम हो रहा है तो फिर 12 पे भी होगा, 18 पे भी होगा, फिर तो आगे डैश डैश सब पे ही होगा, आप जो चाहे आगे रख सकते हैं, ठीक है ना। फिर से याद दिला देता हूँ, एक आंसर नहीं है इन क्वेश्चनों के अनंत उत्तर है, आपको कोई एक आंसर निकालना है। अब आप ये सोचे कि पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा, तो मैच करवाना भी नहीं है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो काम कहा गया था वो हमने कर दिया ना, बस तो आपका काम हो गया। तो ये हो गया आपका 15y², ये 18 दूनी 36, 2 ये 14y और ये 2 बराबर 0। ये लीजिए आपके समीकरण तैयार है। इसके सारे गुणांक आप देख सकते हैं, सारे गुणांक अचर, सारे गुणांक जो है वो पूर्णांक है, और जो पहला पद है, सबसे पहला पद, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी उसका गुणांक इकाई रखना है, तो उसका गुणांक इकाई ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई में प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।